फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरी तरफ से आप सबको 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। और अब मैं वीडियो शुरू करने से पहले, मेन टॉपिक पे आने से पहले, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ अपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि हमारे सीनियर प्लेयर को कुछ मीडिया के सामने कुछ बात करना सिखा दें कि मीडिया के सामने कैसे जवाब देने, कैसा रवैया रखना है। डोमेस्टिक का मुल्तान में एक ऑडियो चैम्पियंस कप हो रहा है 50 ओवर का, और वहाँ पे बहुत तगड़ी हीट वेव भाई मुल्तान में, वो उसके ऊपर आता हूँ अभी मैं। उस टूर्नामेंट से पहले, डोमेस्टिक के टूर्नामेंट से पहले सारे कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, और शाहीन शाह अफरीदी से जब वो सवाल पूछा गया, और काफ़ी वैलिड सवाल था कि कुछ सालों से, पिछले 2-4 सालों से पाकिस्तानी बॉलर्स का पेस बहुत डाउन है, और ये सवाल पूछने का मकसद सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी की तरफ ही था। और उनसे ये भी पूछा गया कि आप तो 145 पहले 2020-21 में करवाते थे, और अब 2026 में आके आपका पेस 131, 132, 135 कैसे हो गया, मतलब इतना डिफरेंस कैसे आ गया। तो शाहीन शाह अफरीदी साहब बड़ी ईगो से जवाब देते हैं कि ज़्यादा हो जाएगी जी इंशाल्लाह, हंस के। शाहीन शाह अफरीदी का ये नॉन सीरियस एटीट्यूड इस बात की आपको निशान नहीं करता है कि वो बिल्कुल सीरियस नहीं है अपने पेस को लेके, वो अपने करियर को लेके सिंपल नहीं है। मैं हैरान हूँ बाकी कप्तानों के ऊपर कि वो हंस रहे हैं। चलो उनके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को ये पता है कि मेरा पेस कम है पिछले 2-4 सालों से, ख़ास तौर पे 2020-21 के बाद। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की मजाल है कि वो अपने फिटनेस को इम्प्रूव करे, अपने पेस को इम्प्रूव करे। इनके पेट लटकते जा रहे हैं, इनकी फिटनेस गंदी से गंदी होती जा रही है, और जब पेट लटकते हैं ना, तो आपने अपने आप को फॉर ग्रांटेड समझा होता है, आपने अपने आप को किंग का दर्जा दिया होता है। शाहीन शाह अफरीदी ना एक डिनायल में है। डिनायल का मतलब होता है कि सच को पता होने के बावजूद आंखों के आगे हाथ रखना कि नहीं यार ये तो झूठ है, मैं नहीं यार ये झूठ है, ये ऐसा नहीं हो सकता। और शाहीन शाह अफरीदी को ये बात पता है कि मैं इंग्लैंड के स्क्वाड से ड्रॉप हूँ। मैं होता शाहीन शाह अफरीदी की जगह, मैं डिप्रेशन में चला जाता कि एक फास्ट बॉलर को कैसे ड्रॉप कर के, मैं ये एक सीनियर फास्ट बॉलर कैसे ड्रॉप हो सकता है इंग्लैंड की सीरीज़ में। लेकिन नहीं, इन लोगों को पता है कि 2 महीने की ब्रेक आ रही है, और 2 महीने की ब्रेक के 2 महीने की ब्रेक के दौरान ये अपनी फिटनेस इंप्रूव नहीं करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से शाहीन शाह अफरीदी से मैं मुखातिब हूँ कि वो अपना पेस नहीं इंप्रूव करेंगे, वो अपनी फिटनेस इंप्रूव नहीं करेंगे, वो लीग खेलने चले जाएंगे। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से 50-60 लाख रुपया कमाते हैं महीने का। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इनको और दे। स्पॉन्सर्स के इनके पैसे अलग, मैन ऑफ द मैचेस के इनके पैसे अलग, पर मैच के पैसे अलग, पीसीबी से जो तनख्वाह लेते हैं उसके पैसे अलग। तो ये डेढ़ करोड़ रुपया कमा लेते हैं महीने के, और इनके पेस ऐसे है, इनकी फिटनेस ऐसी है। और लंका प्रीमियर लीग में ये आपके सामने ग्राफिक भी मौजूद होगा कि लंका प्रीमियर लीग के दौरान शाहीन शाह अफरीदी को 10 की इकॉनमी से रन पड़े, 10 की इकॉनमी। स्विंग इसकी नहीं है,
पेस इनका नहीं है, फिटनेस इनकी नहीं है, रन अप टूटता है, तो फिर ये करने के आए हैं यार पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। शहीनशाह अफरीदी को मैं ये याद करवाना चाहता हूँ कि आपसे पहले पाकिस्तान में बड़े लेजेंडरी फास्ट बॉलर्स आए हैं, बड़े बड़े लेजेंड्स फास्ट बॉलर्स आए हैं। वसीम अकरम, वकार यूनस, शोएब अख्तर, और भी बहुत सी आपको एग्जांपल्स मिल जाती हैं। ये लड़ते थे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए खून बहाने को तैयार थे। ये शोएब अख्तर का पुराना इंटरव्यू सुन लो, उसमें उन्होंने कहा कि मेरे नी गोडे, मेरी गोडे का मसला होता था भागते वक्त, दर्द भी होती थी, कभी कभार तो खून भी निकल आता था, लेकिन मैं फिर उठा फिर गिरा, मैं फिर उठा फिर गिरा। वो लड़ते थे पाकिस्तान के लिए। मैं हैरान हूँ, हैरत की बात है, बट लफ्ज़ नहीं है कि मैं लोगों को क्या बोलूँ। शहीनशाह अफरीदी, आपका इंटरव्यू यूट्यूब पे पब्लिश है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, जहाँ पर देखो पब्लिश है। और आप अपनी कोई फेवरेट पोस्ट के नीचे जाके देख लो कमेंट्स, लोगों ने क्या क्या कहा हुआ है आपको, लोगों ने इतनी गालियाँ निकाली हुई हैं आपको, जाके देख लो। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले आपके फैंस आपको डिफेंड करते थे, अब उनकी भी आपसे बस हो गई है और होनी बनती है। शहीनशाह अफरीदी को ये बात अच्छे तरीके से पता है कि मेरा पेस, चलो वो तो बहुत पुरानी बात है, वो मैंने करके आ गया हूँ पीछे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको इनडायरेक्टली बातें सुनाता है। आकिब जावेद साहब, आकिब जावेद, उनका आप इंटरव्यू सुन लो। 100 लोग कहते थे ऐसा नहीं हो सकता कि टेस्ट क्रिकेट में 127-28 आपकी पेस है और आप खेल ही जाओ। और पाकिस्तान में कितने ऐसे बॉलर्स हैं जिनकी पेस इतनी है? शहीनशाह अफरीदी बस। हुनैन शाह वो अभी यंगस्टर है, उनके ऊपर अभी मैं नहीं आता। सॉरी, उबैद शाह वो अभी यंगस्टर है, उनके ऊपर मैं नहीं अभी आता। हमारी डिजर्विंग लड़के हुनैन शाह की जगह खा के बैठा हुआ है, उबैद शाह उसकी जगह खा के बैठा हुआ है, अली रज़ा उसकी जगह खा के बैठा हुआ है, मोहम्मद अली उनकी जगह खा के बैठा हुआ है। ये होते हैं यार सीनियर प्लेयर्स। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मेरी गुजारिश है कि यार आप हमारे प्लेयर्स को, हमारे सीनियर प्लेयर्स को कुछ मीडिया टॉकिंग की टिप्स दो, उनको मीडिया टॉकिंग सिखाओ, क्लासेस हों उसकी प्रॉपर। अभी आपने अपना कैंप लगाया था, उसमें क्या सीखा है आप लोगों ने? 2 महीनों में क्या सीखा है? अभी इतनी न्यूज़ आई थी कि उनको मीडिया टॉकिंग की टिप्स दी जा रही हैं, तो ये टिप्स दी हैं पीसीबी ने आपको। खैर पीसीबी भी वही नलायक क्रिकेट बोर्ड के नलायक क्रिकेटर्स। अब आ जाते हैं अब अपने मेन टॉपिक के ऊपर। और सबसे ज़्यादा मैं आपको मैं कैसे बताऊँ आपको, इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट और इन प्लेयर्स ने अपना ही वर्ल्ड कप बनाया हुआ है, डोमेस्टिक का। इन लोगों ने अपना ही बनाया हुआ है वर्ल्ड कप। और अभी मैं आपको जो बात बता रहा हूँ आप गौर से सुनना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि डोमेस्टिक
कि जो आपके 50 ओवर का जो होना है मुल्तान के अंदर ओडीआई डोमेस्टिक सीज़न है आपका, उसके अंदर इन्होंने उसका नाम गेस करो कौन सा रखा होगा। अल-बातिल यूनिवर्सिटी चैम्पियंस कप, अल-बातिल यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर चैम्पियंस कप 2026। और जब उनसे पूछा गया कि आपने ये नाम क्यों रखा है, तो इन नलायक क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट ने ये जवाब दिया कि हमें कोई स्पॉन्सर कोई बड़ा स्पॉन्सर मिला ही नहीं, तो हमने ये नाम रख दिया। ये बात आपको साबित करती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस साल पेप्सी, कोका कोला, एमिरेट्स जैसे वर्ल्ड क्लास स्पॉन्सर्स को ढूंढने में नाकाम रही है, प्रॉपर तरीके से नाकाम रही है। और सबसे ज़्यादा बेइज्जती की बात यह है कि इस इतने लंबे और बुरे बेहुदा स्पॉन्सर्स का ये नाम रखने के बाद ये लोग बाकायदा प्रेस रिलीज़ निकाल कर बाकी मीडिया हाउसेस को भेज रहे हैं, दे रहे हैं। मैं होता इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर और मुझे सारी पावर मिली होती, मैं टांग के रख देता इन मीडिया हाउसेस वालों को, टांग के रख देता कि जैसे तैसे करके हमें कोई ऐसा बड़ा स्पॉन्सर मिलाओ, हमें ऐसे बड़े स्पॉन्सर्स के साथ हमें कोलैब करवाओ। और मुझे इतना गुस्सा आता है जब ये लोग 50-50 लाख रुपया ज़ाया करता है इन मेंटोर्स के ऊपर। और मेंटोर भी शहजादे ऐसे हैं कि जो चुपचाप 50-60 लाख पकड़ लेते हैं, उनको पता है कि बैकलॉग में नीचे कितना काम होने वाला है। जाहिर बात है पैसे आते किसको अच्छे लगते हैं, किसको अच्छे नहीं लगते। एक डोमेस्टिक का जो आपका जो टूर्नामेंट हो रहा है ना, डोमेस्टिक का 50 ओवर्स का जो आपका टूर्नामेंट हो रहा है मुल्तान में, और शेड्यूल है दोपहर को 3 बजे 50 ओवर का मैच मुल्तान में, और वो भी दोपहर को 3 बजे। और वो भी तब जब इतना हबस है पूरे मुल्क में, स्पेशली मुल्तान में, और ऐसा हबस कि आपको सांस नहीं आ रहा होता, आपको बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है सांस लेने के लिए, आपका सांस बंद होता है, आपको घुटन फील होती है। और फिर जब कोई बड़ी टीम आती है, जैसे इंडिया तो चलो आता नहीं, साउथ अफ्रीका, ये इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जो भी बड़ी टीमें आती हैं, आपका क्या ख्याल से दोपहर को 3 बजे वो रखेंगे मैच 50 ओवर का? हरगिज़ नहीं। 4:30, 5, 6 बजे ये लोग रखेंगे, जब वेदर थोड़ा सा नॉर्मल होता है, थोड़ा सा कूल होता है, जब वो हबस ख़त्म हो जाता है दोपहर वाला, ये मानसून वाला। और यहाँ से ये आपको पीसीबी की डबल स्टैंडर्ड दिखाई देता है कि लोग अपने प्लेयर्स को तो देखते नहीं हैं, और बाकी टीम को अपने आगे अच्छा साबित करने के लिए ये लोग अपने शेड्यूल को भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं। इस हद का नलायक क्रिकेट बोर्ड है ये, नलायक क्रिकेट बोर्ड की नलायक मैनेजमेंट। अच्छा चलो, अगर आपने करवा भी दिया दोपहर को 3 बजे ही मैच और 50 ओवर्स का, और वो भी, तो आपका क्या ख्याल से क्या कोई प्लेयर, यार हमारे इतने सीनियर प्लेयर्स हमारे मैच खेल रहे हैं ये डोमेस्टिक का, इतने इम्पोर्टेंट प्लेयर्स, इतने बड़े प्लेयर्स, साहिबजादा फरहान, फ़खर जमान, साइम अयूब, फ़हीम अशरफ, सलमान मिर्ज़ा, ये हमारे अरफात मिन्हास, जो हमारे यंगस्टर हैं, ब्राइट फ्यूचर इंशाल्लाह। तो
तो क्या आपको क्या लगता है कि गर्मी की वजह से उनके ऊपर कोई इंजरी नहीं आएगी? सवाल ही पैदा नहीं होता कि इंजरी ना आए, सवाल ही पैदा नहीं होता। और फिर जब शहीन साहब से पूछा गया कि ये 50 ओवर का मुल्तान में मैच हो रहा है, ये डोमेस्टिक सीज़न चल रहा है आपका, तो उन्होंने जवाब दिया कि जी हाँ, ये सीज़न हमें ना मुल्तान में हमें 2027 में साउथ अफ्रीका, नमीबिया जिम्बाब्वे हमारा अगला वर्ल्ड कप है 2027 का ओडीआई, हमें वो मदद करेगा, हमें इसकी प्रिपरेशन में मदद मिलेगी। तो मेरा शहीन को जवाब ये है, शहीन को याद करवाना ही मैं ये करवाना चाह रहा हूँ कि हमारा 2027 में अक्टूबर नवंबर में जाके है हमारा ओडीआई वर्ल्ड कप, और वहाँ पे साउथ अफ्रीका, नमीबिया का, जिम्बाब्वे का जो वेदर होता है वो प्लेजेंट कूल होता है, बहुत ठंडा होता है। तो यहाँ मुल्तान की 45 सेल्सियस की गर्मी में साउथ अफ्रीका की तैयारी करना, ये चीज़ कोई सेंस नहीं बनाती, कोई भी सेंस नहीं बनाती। और आपका जो क्रिकेट बोर्ड है ना, वो बड़ी आसानी से साउथ अफ्रीका, नमीबिया, जिम्बाब्वे जाके जिम्बाब्वे में या साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज में रेंट ले सकता है स्टेडियम्स का 20-30 दिनों के लिए रेंट कर सकते हैं, उनके पास इतने पैसे हैं। लेकिन वो फजूल में हांगकांग सिक्सर्स, जिसकी कोई हैसियत नहीं है पूरी दुनिया में, उस लीग के जीतने के ऊपर प्लेयर्स को 10-10 लाख रुपया दे सकते हैं। ये सीधे आपको डायरेक्शन दिखाती है आपके क्रिकेट बोर्ड की डायरेक्शन, कि ये लोग कितनी बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं हमारी क्रिकेट को। और अगर आप मुल्तान के स्टेडियम्स के ड्रोन शॉट देखो ना, इसमें पूरा स्टेडियम आसमान दिखता है और पूरा स्टेडियम नीचे आ जाता है, वही वाला आप छत के ऊपर गौर करो। हमारी छत पे जंग लगे होते थे, ख़राब होती थी हमारी छत, पूरे गंदी होती थी, पूरे तरीके से पेंट उतरे हुए होते थे। ये क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये पेंट वालों को कह नहीं सकता? किसी पेंट कंपनी से ये कॉन्ट्रैक्ट लें, उनसे रब्ता करें और कहे कि यार हमारे छत के ऊपर पेंट करवा दो, ये हमारी छत साफ़ कर दो। अगर नाइट शिफ्ट लगाओ तो काम 2 से 2 दिन में हो जाता है, सिर्फ 2 दिन में। लेकिन वही बात है ना, आपका क्रिकेट बोर्ड ही सुस्त है, लेजी क्रिकेट बोर्ड है आपका, 1 नंबर का। मतलब ना, मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा हूँ उस वक्त अपने लफ्ज़ों के ऊपर कि मेरे मुँह से कोई बुरा लफ्ज़ ना निकल जाए इस क्रिकेट बोर्ड को लेके, इन प्लेयर्स को लेके, कि इन प्लेयर्स ने, सीनियर प्लेयर्स ने हमें तकलीफ़ें दी हैं ना, जिस क्रिकेट बोर्ड ने हमें इतनी तकलीफ़ें दी हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी हैं यार, हम फैंस को बहुत ज़्यादा दी हैं, बहुत ज़्यादा दी हैं। लेकिन इनको शुक्र अदा करना चाहिए कि इसके बावजूद हमारे मुंह से कुछ निकलता नहीं ऐसा, लेकिन ऐसा होगा कि किसी दिन मेरे मुंह से निकल जाएगा कुछ। मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता हूँ अपने लफ्ज़ों के ऊपर। एक और बात, $multi-million का बजट है आपके क्रिकेट बोर्ड का, $multi-million का, डॉलर्स, रुपये की बात नहीं कर रहा, डॉलर्स। और ये एक स्पीड गन ख़रीद नहीं सकते। अभी मैं मुल्तान के डोमेस्टिक सीज़न में आपके एक स्पीड गन नहीं है आपके पास किसी भी मैच में। वो क्रिकेट बोर्ड जो फजूल में मिनटोस को 50-50, 60-60 लाख रुपया दे सकता है, क्या वो 2-3 हज़ार डॉलर्स की, 2-3 हज़ार US डॉलर्स की ख़रीद नहीं सकता स्पीड गन? 7-8 लाख रुपए की आ जाती है। क्या PCB के सामने 7-8 लाख? लेकिन वही बात है ना, आपका पाकिस्तान PCB सुस्त है आपका। ये आपके सामने एक वर्ल्ड मैप मौजूद है, जो आपको लाइन नज़र आ रही है ना मिड में, इक्वेटर की लाइन, उसको कहते हैं इक्वेटर। इस वक्त इस कंट्री
इस वक्त इस इक्वेटर से नीचे जितनी भी कंट्रीज़ हैं ना, उनके अंदर फुल ठंड है, बर्फ़ वाली ठंड है। और तो बांग्लादेश की टीम इसको डार्विन में है, और डार्विन में ठंड है, और उनके पास समर स्टेडियम है हाई एल्टीट्यूड वाला, लेकिन हमारे पास नहीं है। मेरी पीसीबी से गुजारिश है कि यार 8-9 महीने के लिए पाकिस्तान में एक बहुत ज़्यादा तकरीबन 80-90% या 70-80% तक तो आपकी हीट वेव चलती रहती है पाकिस्तान में। तो आप एक समर स्टेडियम नहीं बना सकते नारान सकरदू जैसी जगहों के ऊपर जहाँ पे रहती ठंड है। अब फिर वहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि यार नारान और सकरदू तो बंद होता है बर्फ़बारी की वजह से। यार नहीं, चूरन नहीं ख़रीदना, बस सिंपल। यूके में आप जाके देखो, इतनी इंटेंस किस्म की बर्फ़बारी होती है वहाँ पे। तो क्या आपके सामने वैसे ही पिक्चर्स मौजूद है, मैं रेफरेंस के लिए डाल देता हूँ। ये बिर्मिंघम और लंदन की आप ये इमेज देखिए, ग्राउंड की बर्फ़ ही बर्फ़ है, बर्फ़ ही बर्फ़ है। ग्राउंड के अंदर जहाँ पे प्लेयर्स खेलते हैं वहाँ भी बर्फ़ है, स्टैंड्स में हर जगह बर्फ़ है। तो क्या अब लोग ये कहें कि यार यहाँ पे बर्फ़ है, अब हमने नहीं खेलना यहाँ पे, बस बंद करो स्टेडियम को? लोग कहते हैं ये? नहीं कहते तो बस बात ही ख़त्म हो गई। फिर पाकिस्तान जैसे मुल्क को ना हाईली ज़रूरत है समर स्टेडियम की। ये पुराने ज़माने में आप और अगर आपने समर स्टेडियम बना भी दिया तो वहाँ पे क्राउड नहीं आती। तो पुराने ज़माने में आप लाहौर में जाके देख लो, बैनर्स लगे होते थे, यार शाहिद अफरीदी ग्राउंड में शाहिद अफरीदी मैच खेलेंगे, आप आ जाओ। मैं देखता हूँ कैसे प्लेयर्स नहीं आते, मैं देखता हूँ। लेकिन इतनी मेहनत कौन करे? बैनर लगाने वाली मेहनत कौन करे? आप वहाँ पे फ्री में लोगों को मैंगो पार्टी दो। ये वेस्ट इंडीज़ में जाओ, ये मैंने मैच देखी है, टेस्ट मैच, फ्री में वो मैंगो देते थे जितने भी लोग ग्राउंड में आते थे। और पाकिस्तान से ज़्यादा मीठा आम किसी का नहीं है। मुल्तान की मट्टी के ऊपर ये आम उगता है और उतना मीठा आम किसी का नहीं है। आप दो लोगों को मैंगो पार्टी, मैं देखता हूँ लोग कैसे नहीं आते। और लोगों के लिए टिकटें फ्री करो। चलो फ्री तो चलो ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है, लेकिन अगर आप 500-500 रुपये की भी, या ज़्यादा से ज़्यादा 200-200 रुपये की भी अगर आप टिकटें नहीं ना देते, प्लेयर्स टिकटें नहीं देते, तो कम से कम 500 की तो टिकट्स दो। या फिर अगर आपने सबसे ज़्यादा सस्ती से सस्ती टिकट 200-300 की भी दे दी ना, तो वहाँ पे आपको कोई प्रायोरिटी नहीं मिली, तो लोग एक भी बंदा नहीं आएगा आपके ग्राउंड में, एक भी। फिर आप लोग कहते हो कि यार पाकिस्तान में तो ओडीआई का कोई स्कोप ही नहीं है, पाकिस्तान में तो टेस्ट मैच का कोई स्कोप ही नहीं है। ऐसे करोगे तो ये स्कोप रहेगा। अब आप बताओ कि आप मुझसे एग्री करते हो या नहीं, और अब आपकी ओपिनियन क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताना। हैरान हो यार, क्या करता रहता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ये लोग मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, ये लोग अपनी क्रिकेट को तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये लोग अपने मुल्क को भी बदनाम कर रहे हैं। इनडायरेक्टली खा रहे हैं ये लोग, अपने मुल्क को खा रहे हैं।